ओके वो सब तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे उस साए के बारे में पूछ रहा हूं जो आप क्लेम कर रही थी कि आपने देखा। मैंने जो देखा वो मैंने सबको बता दिया और 100% सच बात बताई। और जब समीन दिन दिहाड़े अपने एक्स मंगेतर को मिलने बुला सकती तो रात में क्यों नहीं? लेकिन ये जो मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है जो दिन के उजाले में पकड़ा गया हो, क्या रात के अंधेरे में उसे इस बात का डर होगा कि वो पकड़ा जाएगा या जेल चला जाएगा? साया तो था और ये बात मैं हल्फन कह सकती हूं। और आखिर तक यही कहती रहूंगी। तुम बैठो, बैठकर सीसीटीवी फुटेज देखो या ना देखो। रुके, क्या मतलब है इस बात का? बगैर एक्सप्लेन किए आप यहां से नहीं जा सकती। क्या? अब बैठे यहाँ पे। मेरा सर, मुझे क्या हो? मेरा सर। आप प्लीज बैठे। मेरा सर। मेरा सर। रीम, भाभी, भाभी होश में। मामा, बाबा, होश में। देखिए, अनीला, मामा, क्या हुआ इसे? मामा, है? एक मिनट, इसे वहां बिठा। क्या हुआ है बेटा? पानी लेके आओ। बस कर दो ना समीम, मत रो इस तरह से। अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। जोर जबरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं होते, उन्हें टूट नहीं होता है एक न एक दिन। मत करें ऐसी बातें। ताना खास्ता इसका रिश्ता टूटे या इसके साथ कुछ बुरा हो। चाहता तो मैं भी यही था, अब भी यही चाहता हूं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। उसने खाना वाना खाया है या नहीं, दूध ही पिला दो, सोने से पहले नींद की दवा दे देना है इसे। मत रो बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, उसकी ना सही मेरी इज्जत तो। जिगर का टुकड़ा हो मेरे। अल्लाह सब बेहतर कर देगा बेटा। हाँ, मैं बताना भूल गया, तुम्हारी पप्पू की तबीयत काफी खराब हो गई है, तो मैं उन्हें यहीं ले आया। उन्हें दरअसल देखभाल के लिए किसी औरत की जरूरत थी। तुम्हारी माँ और इकरा उनका ख्याल रख रहे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है उनके लिए, बस मिल लेना जाके एक बार। आरिफ नहीं हुआ, उसको मैंने तुम्हारे आने से पहले ही भेज दिया था, जब अंदाजा था कि तुम्हें उसकी मौजूदगी अच्छी नहीं लगेगी। ख्याल रखो उसको। बस करो बेटे,
सब ठीक हो जाएगा। कैसी तबीयत है? ये रातों रात क्या हो गया? खैरियत तो है? माइग्रेन पप्पू। ये कब से? पप्पू, अश्विन के जाने के बाद से मुझे माइल्ड माइग्रेन के अटैक्स होते हैं पप्पू। और कल तो ऐसे लगा जैसे जैसे सर में हजारों लाखों तोपें चल रही हूं। और फिर एकदम से आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा सा आ गया। बेटा, असफंत का दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन मरने वाले के साथ इंसान मर तो नहीं जाता। अब तो उसे गए हुए काफी अरसा हो गया। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम उसे भूल जाओ, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाओ, कुछ हिम्मत करो, ठीक है? अब है ना पप्पू, अब क्या होते हैं मुझे किस बात का डर? बुढ़ी मीठी छुरी, तो मुंह में जितना गुड़ भर लेना, तेरी काट, तेरी चालाकियां और तेरी टोल सब समझ आ रहा है मुझे। अच्छा, नसरीन के हाथ तुम्हारे लिए कुछ भिजवा दूं? नहीं पप्पू, जरूरत नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। पहले तो ये बात मैं सिर्फ हलीमा से करना चाहती थी, लेकिन रात जो तूफान इस घर में उठा है, अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तुम दोनों को बिठाकर ये बात करनी होगी। देखो, तुम दोनों को ये बात समझने की जरूरत है कि उसका सुहाग खत्म हो गया है। अब वो अपने इर्द गिर्द किसी सुहागन को खुश नहीं देख सकती। शौहर के मरने के बाद अक्सर औरतों का यही रद्द अमल होता है। वो अंदर से खुद खुश नहीं होती, इसलिए वो और किसी को भी खुश नहीं देख सकती। ऐसे में उनके अंदर हसद और जलन पैदा हो जाती है। हरीम के साथ भी यही सब चल रहा है। वो फराज और समीन को खुश देखती है तो उसे जलन महसूस होती है। ऊपर से ये देवरानी जिठानी का जलापा अलग। इसलिए मेरा ये ख्याल है, बल्कि मुझे 100% यकीन है कि उसने समीन के ऊपर बहतान लगाया है। अगर देखा जाए तो इसमें वो कसूरवार है भी और नहीं भी, क्योंकि शौहर की वफात के बाद उसे अपने जज्बात के इजहार का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। शायद इसीलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन आपा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि समीन बेकसूर है, बेगुनाह है? देखो हलीमा,
फराज और असफन दोनों मेरे भतीजे हैं। मुझे उन दोनों से प्यार और मोहब्बत बराबर है। इस रिश्ते से तुम्हारी दोनों बहुएं भी मेरे लिए बराबर हैं। एक बात मैं तुमसे जरूर कहूंगी, तुम्हारी छोटी बहू में इतनी जुर्रत और बेबाकी नहीं है कि भरे पूरे घर में किसी को मिलने के लिए बुला लेती। और ये सिर्फ मेरा यकीन नहीं, जिंदगी भर का तजुर्बा है। जी आपा, मुझे लगता है समीन के साथ बहुत ज्यादती हो गई है। बहुत ज्यादा। किरदार पर आई गाली कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी अगर बात घर के घर में रहती, ससुराल में रहती, मैके तक ना पहुंचती, तो 2-4 दिन में सब भूल भाल जाते। लेकिन फराज ने तो उसी वक्त उसके बाप को बुलाकर मामला और बिगाड़ दिया। पापा आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, कोई मशवरा दीजिए। भाई वो इस घर की बहू है, इज्जत है इस घर की। तुम लोग जाओ, उसे मना कर लाओ। बहुत अच्छी बच्ची है, उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। मुझे यकीन है कि प्यार मोहब्बत से समझाओगे तो वापस घर आने में देर नहीं लगाएगी। फराज से पूछे बगैर उसी ने तो समीन के अब्बा को फोन करके बुलाया था उसे ले जाने के लिए। अच्छा, ये बात तुम रहने दो, फिक्र मत करो, फराज को मैं समझा लूंगी। तुम अब हरीम को उसकी माँ के पास भेजने की फिक्र करो। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्द हो सकता है उसे उसकी माँ के पास भेजो। अब उसकी इद्दत भी खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपा। यकीन जानिए असफन के जाने के बाद तो हम दोनों तो सोचने समझने की सलाहियत से भी महरूम हो गए हैं। आप नहीं होती तो भला हमें कौन समझाता। हाँ, एक और अहम बात, तुम दोनों अब अपनी बेटी का घर बसाने का सोचो। इस घर का माहौल अस्तगफार, हर वक्त देवरानी जिठानी की लड़ाइयां, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां, इन सब का उस बच्ची के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बस तुम दोनों अब जल्द अज जल्द कोई अच्छा सा लड़का देख के अनीला की शादी कर दो ताकि इस घर की खुशियां लौट आए। ठीक कह रही हैं आप। इंशाल्लाह अब सब अच्छा होगा। आमीन, इंशाल्लाह। तुमने अपनी बीवी को फोन किया? करना चाहिए था। तो वो भी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तो लाजमी था। छोड़ दिया